उर्वशी रौटेला एक स्ट्राइकिंग ब्यूटी हैं। उर्वशी रौटेला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। शी इज अ स्ट्राइकिंग ब्यूटी। एंड उर्वशी रौटेला का एक गाना है विद्युत जामवाल के साथ जिसका नाम है कल बन गई, जो कि सुखबीर ने गाया आई थिंक, राइट। उस गाने में उर्वशी रौटेला ने कुछ एक्सप्रेशंस भी दिए हैं। उर्वशी रौटेला के एक्सप्रेशंस दिलों को छूते भी हैं। उर्वशी रौटेला की स्क्रीन प्रेजेंस, उनका स्क्रीन प्रोजेक्शन कैप्टिवेटिंग है। यू कैन वॉच हर ऑन स्क्रीन फॉर 2.5 hours। एंड क्योंकि वो एक स्ट्राइकिंग ब्यूटी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप उर्वशी रौतेला को 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक स्क्रीन पे देख सकते हो। उन्होंने कुछ फिल्म्स भी की हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो फिल्म्स इतनी मैटर नहीं करती। वो फिल्म्स पॉप कल्चर का हिस्सा कभी बनेंगी नहीं, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम फिल्म्स नहीं है। वो ऐसी फिल्म्स नहीं है जो डे टू डे लाइफ में लोगों के जिंदगी का हिस्सा बन जाए अपने गाने के माध्यम से, या किसी अदा के माध्यम से, किसी मैजिक के माध्यम से। उर्वशी रौटेला ने कुछ इंस्टाग्राम पे कैप्शंस भी कई बार लगाए हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे उनका बायो भी है, कुछ ट्वीट्स भी हैं उनके, जिसमें से वो थोड़ी एरोगेंट कम अक्रॉस करती भी है, राइट। शी कम्स अक्रॉस एज समवन हुज एरोगेंट, शी कम्स अक्रॉस एज समवन हुज अ बिट कॉकी, राइट। एंड उसको लेकर के लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं उर्वशी रौटेला को। बट आई पर्सनली फील कि यार उनका वो एरोगेंस गलत नहीं है, राइट। उर्वशी रौटेला वाला एरोगेंस ये नहीं है कि जो गौतम गंभीर के अंदर है कि आई एम द बेस्ट, राइट। उर्वशी रौटेला वाला एरोगेंस विराट कोहली वाला एरोगेंस है कि आई एम द बेस्ट एंड आई नो इट। उर्वशी रौटेला का एरोगेंस है कि आई एम वेरी गॉर्जियस लुकिंग एंड आई नो इट, एंड आई थिंक उसमें कुछ गलत नहीं है। द थिंग इज कि उनके इस एरोगेंस को बैक करने के लिए उनके पास वो फिल्म्स नहीं है, राइट। उनके पास वो फिल्म्स नहीं है। You look at someone like Sonam Kapoor, you look at someone like Sonakshi Sinha, you look at someone like Pariniti Chopra, Sara Ali Khan, Janvi Kapoor, Ananya Pandey, Suhana Khan, Khushi Kapoor, and so many other girls जो कि फिल्म फैमिली से आती हैं। बहुत से वो पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरती हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं हिंदी फिल्म की हीरोइन बन गई। फिर भी कहीं ना कहीं उनको बहुत से ऐसे गाने मिल गए, कई ऐसी मेन स्ट्रीम फिल्म बन गई जिनके थ्रू उनको हिंदी फिल्म हीरोइन का टैग मिल गया। उन लड़कियों को हिंदुस्तान ने सीरियसली लिया या नहीं लिया वो एक अलग डिस्कशन है, बट द थिंग इज कि उनको हिंदी फिल्म हीरोइन का एक टैग कहीं ना कहीं मिला है। एंड खुशी कपूर, सुहाना खान जैसी लड़कियों को आने वाले टाइम में मिलेगा। एंड उर्वशी रौटेला को हिंदी फिल्म हीरोइन का टैग ही नहीं मिल रहा। उनको हिंदी फिल्म हीरोइन का टैग ही नहीं मिल रहा। लोग उनको डिसमिस कर देते हैं ऐसे कह के कि उन्होंने कुछ बी ग्रेड फिल्म्स की है, लोग उनको डिसमिस कर देते हैं ये कह के उन्होंने सी ग्रेड फिल्म्स की है, वगैरह वगैरह। एंड द थिंग इज कि उर्वशी रौटेला के पास कोई चारा ही नहीं है। उर्वशी के पास कोई चारा ही नहीं है। उनकी एज निकल रही है, उनको कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो उनको करना पड़ेगा, राइट। और कुछ करने के चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसे फिल्म्स कर ली हैं जो कि मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। बट द थिंग इज कि यार उर्वशी रौटेला को कोई बैक करने को तैयार नहीं है। उर्वशी को कोई बैक करने को ही तैयार नहीं है। जितने भी आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है, टेक शाहरुख खान फॉर एग्जांपल, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, वो लोग ये सब कह देते हैं कि हार्डवर्क और डेडिकेशन के बेसिस पे हो गया, जो कि कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है, जो कि कंप्लीटली फॉल्स है। हार्डवर्क और डेडिकेशन मैटर तो करता है, बट हार्डवर्क और डेडिकेशन तो गिवन है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। उस चीज पे तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, उस चीज पे तो कोई एक्सक्यूज आपको मिल ही नहीं सकता, वो चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी। द प्राइमरी थिंग इज कि वो बैकिंग कहाँ से मिले, राइट। जो बैकिंग अनन्या पांडे को मिल रही है, जो बैकिंग जानवी कपूर को मिल रही है, जो बैकिंग सारा अली खान को मिल रही है, जो बैकिंग आने वाले टाइम में सुहाना खान, खुशी कपूर को मिलने वाली है, जो बैकिंग फॉर एग्जांपल सोनाक्षी सिन्हा को सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार ने दी, कैटरीना कैफ को जो बैकिंग सलमान खान और अक्षय कुमार ने दी, राइट। प्रियंका चोपड़ा को जिस वे में शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार ने मल्टीपल फिल्म्स दी, फिर वाईरव धर्मा ने मल्टीपल फिल्म्स दी, उस वे में उर्वशी को कोई बैक करने को तैयार ही नहीं है। एंड इस वजह से उर्वशी को भी फिल्म मिल ही नहीं पाई, इस वजह से उर्वशी को भी फिल्म मिल ही नहीं पाई। और ये चीज दिखाती है यार कि बॉलीवुड में आगे बढ़ने के लिए टैलेंट के बेसिस पे, मैं गॉर्जियस लुकिंग हूँ इस चीज के बेसिस पे, मैं डेडिकेटेड हूँ रहूंगी इस चीज के बेसिस पे, मैं ज्यादा काम करूंगी, ज्यादा मेहनत करूंगी, ज्यादा प्रोफेशनल रहूंगी, ये सब प्राइमरी पैरामीटर है ही नहीं। ये सब प्राइमरी पैरामीटर है ही नहीं। प्राइमरी पैरामीटर ये है कि आपको कौन बैकिंग देता है, एंड देन जो बैकिंग देता है वो कितना बड़ा विजनरी है। क्या वो इस लेवल की बैकिंग आपको दे सकता है कि वो आपको एक हिंदी फिल्म हीरोइन के तौर पे ऑडियंसेस के मन में डाल दे, राइट। उर्वशी रौटेला को टी सीरीज ने बैकिंग तो दी है, भूषण कुमार ने टू अ सर्टेन एक्सटेंट उर्वशी रौटेला को बैकिंग दी है, बट यू गॉट टू रियलाइज कि भूषण कुमार ने उर्वशी रौटेला को एक बिकिनी गाने में प्रेजेंट कर दिया था इन अ फिल्म विद पुलकित सम्राट, देन उनको एक दो म्यूजिक वीडियोस दे दिए, कल बन गई एंड देन हनी सिंह के साथ लव डोज। उसके बाद भूषण कुमार ने उर्वशी रौटेला को सपोर्ट करना ही बंद कर दिया, राइट। एंड उर्वशी के हाथ में कुछ बचता ही नहीं है, उर्वशी के हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। उर्वशी रौटेला को खुद पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि उर्वशी रौटेला इज अ स्ट्राइकिंग ब्यूटी। वो ज्यादा आपका टेंशन होल्ड करके रखती है, वो ज्यादा अच्छा डांस कर सकती है एज कंपेयर टू अनन्या पांडे। यू लुक एट अनन्या पांडे's डांस यार, अभी तक अनन्या पांडे ने 5 7 8 गाने कर लिए हैं, उसमें से 4 सेकंड का भी ऐसा अदा नहीं अनन्या पांडे का जो आपका टेंशन कैप्टिवेट करके रखता है। फिर भी अनन्या पांडे को बैक टू बैक फिल्म्स मिलती जा रही है, क्योंकि वो करण जौहर के कैंप का हिस्सा है। और उर्वशी रौटेला ने गल बन गई में बेहतरीन डांस किया था, इवन लव डोज गाने में उनका छोटा सा जो स्टेप था वो भी आपके दिलों में उतर जाता है। बट कोई उर्वशी रौटेला को बैक करने को तैयार ही नहीं है यार। एंड
ये चीज एक प्राइम एग्जांपल है, ये चीज एक प्राइम एग्जांपल है उन लड़कियों के लिए जो हिंदुस्तान के कोने कोने से मुंबई आती हैं, हीरोइन बनने का सपना देखती हैं, ये सोचती हैं कि वो हार्डवर्क करेंगी, डेडिकेटेड रहेंगी, मेहनत करेंगी, सारी तपस्या कर देंगी, सालों साल काम करेंगी, किसी के साथ गलत नहीं करेंगी, किसी को धोखा नहीं करेंगी, तो वो हीरोइन बन जाएगी। एंड वो इक्वेशन का हिस्सा ही नहीं है, वो इक्वेशन का हिस्सा ही नहीं है, वो तो गिवन है, वो तो आप करोगे ही। बट द थिंग इज कि वो करने के लिए आपको पहले फोटो फ्रेम में तो आना पड़ेगा। फोटो फ्रेम में तो आप आओगे ही नहीं यार। जो लोग हीरोइंस बनाते हैं बॉलीवुड के लिए, जो लोग हीरोइंस तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल टेक समवन लाइक शाहरुख खान। शाहरुख खान ने दीपिका पादुकोण को लॉन्च किया ओम शांति ओम में। देन शाहरुख खान एक गारंटर बने फॉर दीपिका पादुकोण, जिसके थ्रू दीपिका पादुकोण को वाईआरएफ में एक्सेस मिला। क्या चांसेस है लफंगे परिंदे जो वाईआरएफ की फिल्म थी वो दीपिका को मिलनी चाहिए थी। उस टाइम पे तो यार वाईआरएफ अनुष्का शर्मा को बैक कर रहा था। वो फिल्म क्यों मिली दीपिका पादुकोण को? वो फिल्म मिली ही शाहरुख खान की वजह से। शाहरुख खान आदित्य चोपड़ा के बहुत क्लोज है। शाहरुख खान ने दीपिका पादुकोण को लॉन्च किया। शाहरुख खान वांटेड टू सेट हर अप। शाहरुख खान ने वर्ड पुट इन किया था फॉर दीपिका पादुकोण। दैट्स व्हाई दीपिका पादुकोण गॉट दैट फिल्म लफंगे परिंदे। वरना वो फिल्म तो अनुष्का को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अनुष्का लॉन्च हो चुकी थी और वाईरएफ का टैलेंट तो अनुष्का शर्मा थी। पर शाहरुख खान ने दीपिका को सेटअप किया यार। कैटरीना कैफ को सलमान खान अक्षय कुमार ने सेटअप किया। सोनम कपूर को वाईरएफ धर्मा प्रोडक्शंस ने सेटअप किया। क्या बेसिस था सोनम कपूर को प्रेम रतन धन पायो फिल्म मिलने का? वो 250 करोड़ की फिल्म थी। वो फिल्म अच्छी थी बुरी थी डज नॉट मैटर। वो फिल्म 250 करोड़ का बिजनेस किया। उस फिल्म में बहुत अच्छे गाने सोनम कपूर को मिले। क्या सोनम कपूर उन गानों को जस्टिफाई की? प्रेम रतन धन पायो का जो टाइटल ट्रैक है, उतने मैजिकल टाइटल ट्रैक में, उतनी बेहतरीन कोरियोग्राफी में, क्या सोनम कपूर फिट बैठती हैं? वो फिट नहीं बैठती। बट वो एक पैरामीटर पे फिट बैठती हैं, और वो पैरामीटर है अनिल कपूर की बेटी होना। और अनिल कपूर सलमान खान के बहुत क्लोज फ्रेंड है। अनिल कपूर ने सलमान खान के लिए वर्ड पुट इन किया कि मेरी बेटी को कंसीडर करो। सलमान खान ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म, बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर सोनम कपूर को दे दिया। और ये सेम चीज सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन ने मिलकर के सोनाक्षी सिन्हा के लिए किया था, राइट? सोनाक्षी सिन्हा को दबंग, राउडी राठौड़ काइंड ऑफ फिल्म्स जो मैटर करती है, सन ऑफ सरदार काइंड ऑफ फिल्म्स जो मैटर करती हैं, उनका हिस्सा बनाया गया। वो कोई भी उर्वशी रौटेला के लिए करने को तैयार नहीं है। उर्वशी रौटेला लॉन्च तो हुई थी सनी देओल के साथ इन द फिल्म सिंह साब द ग्रेट, बट सनी देओल खुद ही इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा है, और सनी देओल के साथ हीरोइन बन के आप यार एस्पिरेशनल हीरोइन नहीं बन सकती। सनी देओल एक सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म्स करके आगे बढ़े। जो भी सनी देओल की हीरोइन बनी, उसकी जोड़ी सनी देओल के साथ हिट नहीं बैठी। सनी देओल इज द ओनली हीरो जिनकी जोड़ी किसी हीरोइन के साथ फिट नहीं बैठी। उन्होंने फिल्म सारी हीरोइन के साथ कर दी, सारी हीरोइन के साथ फिल्म्स की। शायद ही कोई हीरोइन होगी जिसके साथ सनी देओल की जोड़ी अच्छी लगी होगी। तो सनी देओल के साथ तो उर्वशी रौटेला को कुछ होना ही नहीं था। अनिल शर्मा डायरेक्टर थे उस फिल्म के। अनिल शर्मा खुद स्ट्रगल कर रहे थे खुद को सेटअप करने में, अपने आप को एस्टैब्लिश करके रखने में, अपने बेटे को सेटअप करने में। तो अनिल शर्मा भी उर्वशी के लिए कुछ करने वाले नहीं थे। भूषण कुमार ने 2 म्यूजिक वीडियोस दिया, एक फिल्म दिया उनको, उन्होंने उर्वशी का साथ छोड़ दिया। और कोई भी मेजर मोशन पिक्चर मूवी स्टार यार उर्वशी रौटेला को सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है, राइट? एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट यार। जो हमको यार ऑफर करेगी बॉलीवुड, उसी में से हमें किसी को स्टार बनाना पड़ेगा यार। आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे उन लोगों को जो ऑफर होते हैं, राइट? फरदीन खान आपको ऑफर हुए, आपने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। जायद खान आपको ऑफर हुए, आपने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। अक्षय कुमार ऑफर हुए, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। शाहरुख खान ऑफर हुए, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अर्जुन कपूर ऑफर हुए, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। यहाँ पे तो उर्वशी रौटेला ऑफर ही नहीं हो रही। उर्वशी रौटेला तो ऑफर ही नहीं हो रही। एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है यार। मैकडोनल्ड्स के आप स्टोर पे जाओगे, जो मीनू कार्ड में ऑप्शन है, आपको उसी में से बर्गर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप ये थोड़ी कर सकते हो किचन में जाके झगड़ा करोगे, बोलोगे यार अपना फ्रिज खोल के दिखा, वहां पे कोई अलग बर्गर तुमने छुपा के रखा होगा जो आपके मीनू में नहीं है। हो सकता है उस फ्रिज में कोई ऐसा बर्गर होगा जो मीनू में अवेलेबल नहीं है, बट इट डज नॉट मैटर। आप सेलेक्ट एज अ कस्टमर उन्हीं बर्गर को कर सकते हो जो आपको मीनू कार्ड में दिखाई दे रहा है। और मीनू कार्ड में बर्गर सेटअप जो कर रहे हैं, जो लोग डाल रहे हैं, वो लोग उर्वशी रौटेला को यार उस वहां पे प्रेजेंट थोड़ी करेंगे कि यार शी इज आल्सो हीरोइन, शी इज अ हीरोइन टू लुक आउट फॉर। और मीडिया भी उर्वशी रौटेला को उसमें कवर कभी किया ही नहीं। You can't do anything about it. Can't do anything about it यार। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सारी चीजें सेकेंडरी है यार। वो सारी चीजें सेकेंडरी है। कैटरीना कैफ दिन रात स्वीडन में बैठ के हार्ड वर्क करती, पोलैंड में बैठ के हार्ड वर्क करती, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के हार्ड वर्क करती, मुंबई में बैठ के हार्ड वर्क करती। उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। बूम फिल्म में उन्होंने हार्ड वर्क किया, डज नॉट मैटर। हार्ड वर्क तभी मैटर करेगा जब मेन स्ट्रीम फिल्म्स में आपको अपॉर्चुनिटीज बैक टू बैक मिलेंगी। एंड देन क्या आप इस चीज को टैप इन कर पाते हो कि नहीं, आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, यू वांट टू वर्क हार्ड, यू वांट टू लुक अ सर्टेन वे, यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ अ सर्टेन वे, एंड देन वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आपको बैक टू बैक सपोर्ट कर रहे हैं। तब ऑडियंस डिसाइड कर सकती है यार कि हीरोइन मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, राइट? उर्वशी रौटेला के लिए वो कोई करने को तैयार ही नहीं है यार। और उर्वशी रौटेला कोई गलतफहमी में जीने वाली लड़की नहीं है, राइट? उर्वशी रौटेला के लिए इंटरनेट पे बहुत सा माहौल फैलाया गया कि उर्वशी रौटेला डिल्यूजनल है, उर्वशी रौटेला को पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, ऐसे वैसे स्टेटमेंट देती है यार। वो डिल्यूजनल लड़की नहीं है। शी कम्स फ्रॉम उत्तराखंड।
उत्तराखंड की कोई लड़की, कंजर्वेटिव फैमिली, उत्तराखंड में कंजर्वेटिज्म ही है, वहां की कंजर्वेटिव फैमिली अगर किसी बेटी को, अपनी बेटी को मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने भेज रही है, तो उसका पैरामीटर ये है कि उनको अपनी बेटी में कुछ दिखाई दे रहा है, वो स्ट्राइकिंग ब्यूटी उर्वशी रौटेला की, वो एक्सप्रेशंस उर्वशी रौटेला के वो हैं, जहां पे वो एज अ हिंदी फिल्म लीड हीरोइन स्टार बन सकती थी। लेकिन कोई भी हिंदी फिल्म लीड हीरोइन में उर्वशी को सेटअप करने को तैयार नहीं है यार, कोई सेटअप करने को तैयार नहीं। टेक सिद्धांत चतुर्वेदी का केस ले लो यार। सिद्धांत चतुर्वेदी को एक्सेल एंटरटेनमेंट का एक शो था, इनसाइड एज आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जो कि अमेजॉन प्राइम में आया था, विवेक ओबरॉय उसके हीरो थे, उसमें सिद्धांत चतुर्वेदी लॉन्च हुए थे, एक्सेल एंटरटेनमेंट का शो। देन एक्सेल एंटरटेनमेंट की एक फिल्म थी गली बॉय, उसमें एज अ कैरेक्टर एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी थे, राइट। एक्सेल एंटरटेनमेंट फरहान अख्तर की कंपनी है। देन सिद्धांत चतुर्वेदी गहराइयां एक फिल्म करते हैं जो कि करण जौहर की कंपनी की है। देन सिद्धांत चतुर्वेदी एक फिल्म करते हैं आदित्य चोपड़ा की जिसका नाम है बंटी और बबली 2। वाईआरएफ, धर्मा प्रोडक्शंस एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट एक लड़के को बैक करते सिद्धांत चतुर्वेदी को एज अ हीरो नहीं, एज अ सपोर्टिंग हीरो, राइट। बंटी और बबली 2 में दो हीरोज थे टेक्निकली, सैफ अली खान एंड सिद्धांत चतुर्वेदी। गहराइयां में भी दो हीरो थे टेक्निकली। एंड इफ यू लुक एट एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म जो गली बॉय थी, उसमें कैरेक्टर एक्टर के तौर पर थे सिद्धांत चतुर्वेदी। एक्सेल एंटरटेनमेंट एक ट्रेडिशनल प्रोडक्शन कंपनी है, सेकंड जनरेशन इनटू द बिजनेस, वो एक टैलेंट को सपोर्ट करती है, धर्मा भी उस टैलेंट को सपोर्ट करने की कोशिश करती है, वायरफ भी उस टैलेंट को सपोर्ट करने की कोशिश करती है। एंड ये चीज आपको परिणीति चोपड़ा के एग्जांपल में भी दिखेगी। परिणीति चोपड़ा को वायरफ ने सपोर्ट करने की कोशिश की, परिणीति चोपड़ा को धर्मा प्रोडक्शंस ने भी सपोर्ट करने की कोशिश की। बट ये चीज टेक्निकल, लुक एट अनन्या पांडे, अनन्या पांडे को धर्मा आंख बंद करके बैक कर रही है। अनन्या ने जस्ट अभी फिल्म कही है खो गए हम कहां, जो एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म है। एंड ये चीजें आपको बारीकी से दिखाई देंगी कि बॉलीवुड का वो साइड यार जो हीरो हीरोइंस को बना सकता है, जो लोगों को कन्विंस कर सकता है कि यार आप इसको हीरो बनाओ, इसको हीरोइन बनाओ, वो लोग अनन्या पांडे को सेटअप करने को तैयार हैं। धर्मा एक हीरोइन को सेटअप करता है, एक्सेल भी उस हीरोइन पे पैसे खेलने को तैयार है। एक्सेल एक हीरो को लॉन्च करता है, धर्मा और वायरफ भी उसको सेटअप करने को तैयार है। वायरफ एक हीरोइन को लॉन्च करती है, अनुष्का शर्मा फॉर एग्जाम्पल, उसको धर्मा सपोर्ट करने को तैयार है। एक्सेल एंटरटेनमेंट दिल धड़कने दो में सपोर्ट करने को तैयार है। बट वैसा कोई उर्वशी रौटेला को करने को तैयार नहीं है, और नहीं है तो नहीं ही है यार, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑल्दो पूरे हिंदुस्तान को पता है कि उर्वशी रौटेला इज अ टैलेंट एंड शी विल एक्सप्लोड ऑन स्क्रीन, उतनी स्ट्राइकिंग ब्यूटी होना बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है। अगर आप कृति सैनन को हटा दो, आलिया भट्ट को हटा दो, तो आई डोंट थिंक कि इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी लड़की है जिसकी स्ट्राइकिंग ब्यूटी उतनी है जितनी उर्वशी रौटेला की है। उर्वशी रौटेला की स्ट्राइकिंग ब्यूटी है ऑन पार विद कृति सैनन, बट कृति सैनन को नाडे डॉलर्स ने सपोर्ट किया है। कृति सैनन को दिनेश विजन आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाली फिल्म कृति सैनन की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया दिनेश विजन की है। मिमी फिल्म कृति सैनन की दिनेश विजन की थी, भेड़िया फिल्म कृति सैनन की दिनेश विजन की थी, आलिया भट्ट की हर दूसरी फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस की है। लेकिन उर्वशी रौटेला को ना नाडेड वालास, ना एक्सेल एंटरटेनमेंट, धर्मा, ना वायरफ कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। एंड अगर आपको कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है तो आपकी बात नहीं बन सकती। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितनी भी तपस्या कर लो, आप कितने फोटोशूट्स करा लो, आप कितने डेडिकेटेड रहो, दुनिया के किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या किसी भी आप टेंपल में चले जाओ, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर। बैकिंग इज द प्राइमरी थिंग, एंड बैकिंग भूषण कुमार की नहीं, जो दो म्यूजिक वीडियो दे दे, लव डोज और गल बन गई, एक फिल्म दे दें जहां पे वो आपको एक बिकनी में आपको प्रेजेंट कर दें, वैसी बैकिंग की जरूरत नहीं है यार। ये भी मैटर करता है कि किसकी बैकिंग मिल रही है, और उर्वशी रौटेला कोई बैक करने को तैयार ही नहीं है, कोई बैक करने को तैयार ही नहीं है। उर्वशी की एज निकल रही है, शी इज ऑलरेडी 30। आई डोंट थिंक कि 3-4 साल के बाद उर्वशी के बारे में कोई बात भी करेगा या नहीं करेगा। आयशा टाकिया का कितना ग्रैंड डेब्यू था, कितना फिनोमिनल डेब्यू था विद टार्जन द वंडर कार। अमीषा पटेल का कितना फिनोमिनल डेब्यू था कहो ना प्यार है में। सोनल चौहान का कितना फिनोमिनल डेब्यू था जन्नत फिल्म में। आज कोई उन लड़कियों को याद नहीं करता, कोई उन लड़कियों को याद नहीं करता। टेक उर्वशी शर्मा फॉर एग्जांपल, जो नकाब फिल्म की हीरोइन थी, उनका कितना फिनोमिनल डेब्यू था नकाब फिल्म में, राइट। एक मैजिकल गाना भी मिला था, तेरी एक दिन तेरी राहों में, राइट, जावेद अली का गाना, राइट, प्रीतम का म्यूजिक, राइट। क्या हुआ उन लड़कियों का, कौन याद करता है उन लड़कियों को आज? आई डोंट थिंक उर्वशी रौटेला को भी 4-5 साल बाद कोई याद करेगा, बिकॉज वो फिल्म्स, वो यादगार फिल्म्स, वो यादगार म्यूजिक, वो यादगार गाने, वो हीरोज के साथ जोड़ी बनना, वो नहीं हुआ उर्वशी रौटेला के लिए यार। एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट यार। ये दिखाता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड की फिल्म फैमिलीज हैं, उनको ये नहीं जोड़ता यार कि हमें इंडस्ट्री इंडिया को टैलेंट देना है। उनको ये नहीं जोड़ता कि हमें अपने लिए पैसे कमाने हैं, हमें अपने लिए फेम रखना है। इन सबको जोड़ता है पावर, इन सबको जोड़ता है पावर, की पावर हम में से किसी एक के पास रहे। और अगर हम किसी आउटसाइडर को लेकर के आए तो वो इस बेसिस पे लाए कि कोई उसका गारंटर बने। यार दीपिका पादुकोण के गारंटर के तौर पे शाहरुख खान ने काम किया, तब दीपिका पादुकोण उस साइड बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनी।
राइट। कैटरीना कैफ के गारंटर के तौर पे सलमान खान और अक्षय कुमार ने काम किया, तब कैटरीना कैफ उस मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का हिस्सा बनी। प्रियंका चोपड़ा का गारंटर आदित्य चोपड़ा बने थे, तब वो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की फिल्म्स कर पाई। सेम फॉर सोनाक्षी सिन्हा, सेम फॉर सोनम कपूर, द सेम थिंग इज गोइंग ऑन एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉर जानवी कपूर एंड अनन्या पांडे, राइट। और ये करण जौहर अभी खुशी कपूर के लिए भी करने को तैयार है, इब्राहिम अली खान के लिए करने के लिए तैयार है, वो सारा अली खान के लिए कर रहे हैं, वो शनाया कपूर के लिए कर रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू डू इट फॉर उर्वशी रौटेला, he does not want to do it for उर्वशी रौटेला, right? Call it anything that you want, but the thing is कि यार वो पैसे उन प्रोड्यूसर्स के हैं, वो लोग अपने में से किसी एक के ऊपर दांव खेलने को तैयार हैं, वो किसी आउटसाइडर को लॉन्च करने को तैयार नहीं है। आई डोंट थिंक कि उर्वशी रौटेला के लिए कोई सेंस बनता तापसी पन्नू काइंड ऑफ फिल्म्स करके हीरोइन बनने का। तापसी पन्नू जो फिल्म्स करती हैं वो फिल्म्स करके हीरोइन बनने का तो कोई सेंस है नहीं उर्वशी रौटेला के पास, बिकॉज जो उर्वशी रौटेला के फीचर्स हैं वो हिंदी फिल्म हीरोइन वाले फीचर्स हैं, शार्प लुक्स, स्ट्राइकिंग ब्यूटी, मैजिकल एक्सप्रेशंस। आई डोंट थिंक कि उसको उर्वशी रौटेला को वेस्ट करना चाहिए तापसी पन्नू जैसे कोई किसी फिल्म में जो रेसलर बनी है, किसी फिल्म में वो दादी बनी है जो गोली चलाती है तापसी पन्नू। आई डोंट थिंक वैसी फिल्म उर्वशी रौटेला को करनी चाहिए। वैसी फिल्म तो मिल भी जाती, बट इट्स बेटर कि वैसी फिल्म उर्वशी ने नहीं की और उन्होंने अपनी इमेज को प्रोटेक्ट किया है। एंड ये चीज यार एक लेसन है सारी आउटसाइडर लड़कियों के लिए जो हिंदी फिल्म्स में आना चाहती हैं, ब्रेक करना चाहती हैं, ये सोच के कि हम स्ट्राइकिंग ब्यूटी वाली हैं, बनते बनते बात बन जाएगी, कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकल आएगा। यार अगर बैकिंग नहीं मिली, अगर किसी हीरो की बैकिंग नहीं मिली, किसी ट्रेडिशनल प्रोडक्शन कंपनी की बैकिंग नहीं मिली, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। चाहे आप कितना भी हार्डवर्क कर लो, आप कितने भी मेहनत कर लो, कितने भी मंदिर चले जाओ, कितने भी इंटरव्यूज दे लो, राइट। एंड उर्वशी रौटेला को पता है कि शी इज स्ट्राइकिंग ब्यूटी, उनको पता है कि वो जानवी कपूर से अच्छा डांस कर लेंगी। वो अनन्या पांडे का तो खैर कितना डांस है हम सबको पता है, सोनम कपूर का क्या डांस था, सोनाक्षी सिन्हा की क्या अदाएं थी। उर्वशी रौटेला के पास सब कुछ ज्यादा है लड़कियों से, उसके बाद भी उर्वशी रौटेला को मेन स्ट्रीम फिल्म में काम नहीं मिला, बिकॉज उर्वशी रौटेला के पास सारी चीजें हैं, बट द फाइनल पीस ऑफ द पजल, वो बैकिंग, राइट, वो बैकिंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर या वो बैकिंग फ्रॉम अ मेन स्ट्रीम लीडिंग हीरो, वो उर्वशी रौटेला के पास नहीं है। एंड इट कैनॉट वर्क आउट। अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज आपके पास नहीं है, इट इज नेवर गोइंग टू वर्क आउट, इट इज नेवर गोइंग टू वर्क आउट, राइट। भूषण कुमार जैसे लोग या फिर मे बी और भी ऐसे कोई लोग आपको कुछ फिल्म्स दे देंगे, म्यूजिक वीडियोस दे देंगे, बट दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन सेटिंग यू अप, राइट। और भूषण कुमार का वो विजन भी नहीं है कि वो किसी हीरोइन को या हीरो को सेटअप करें। उनकी एनिमल चलिए बिकॉज संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म थी जिसके पास कबीर सिंह का विजन था, उन्होंने बनाई है, लव रंजन ने सोनू की टिट्टू बनाई एंड ऑल दैट। भूषण कुमार का वो विजन नहीं है कि वो किसी टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, उसको ग्रूम करें एंड देन उनको हीरो या हीरोइन के तौर पर प्रेजेंट करें। अपनी वाइफ को के लिए नहीं कर पा रहे हैं। दिव्या खोसला कुमार को वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे किस में फिट इन करके हीरोइन बनाए, उनकी वाइफ इतना मेहनत कर रही है हीरोइन बनने के लिए। एंड दैट्स द वे इट इज यार। उर्वशी रौटेला का इंटरव्यूज देख के शी हैज बिकम फ्रस्ट्रेटेड, और वो कुछ बयान दे देती है यहाँ वहां, ऐसे वैसे बयान है, उसमें उनकी गलती नहीं है। वो एरोगेंस हवे वाला एरोगेंस नहीं है, जस्ट हवे में एरोगेंस नहीं है, वो गौतम गंभीर वाला एरोगेंस नहीं है, जैसा कि मैंने कहा वो विराट कोहली वाला एरोगेंस है कि विराट कोहली नोस कि आई एम द बेस्ट, मैंने प्रूव किया है एंड आई नो इट। उर्वशी रौटेला वाला वो एरोगेंस है कि आई एम अ स्ट्राइकिंग ब्यूटी, मेरे वो गॉर्जियस लुक्स हैं, मेरे मैजिकल एक्सप्रेशंस हैं, आई कैन डू इट। बट क्योंकि इंडस्ट्री मेरिट पे बेस्ड नहीं है, इंडस्ट्री बेस्ड ही बैकिंग पे है, ये इंडस्ट्री बेस्ड ही है इस बेसिस पे कि कौन आपको सेटअप करना चाहता है, कौन सा हीरो आपके ऊपर पैसे लगाने को तैयार है, दांव खेलने को तैयार है, उस बेसिस पे चीजें चलती है। और उर्वशी रौटेला के ऊपर कोई दांव खेलने को तैयार नहीं है, कोई भी दांव खेलने को तैयार नहीं है उर्वशी रौटेला पे। पूरा मीडिया जानवी कपूर को कवर कर रहा है, पूरा मीडिया अनन्या पांडे को कवर कर रहा है, पूरा मीडिया सारा अली खान के पीछे लगा हुआ है, उर्वशी रौटेला के पीछे कोई नहीं है। इट्स ऑर्गेनिक, उर्वशी रौटेला को लेके जो डिस्कशन होता है इट्स ऑर्गेनिक, कोई हवे का डिस्कशन नहीं है यार। लड़के खुद उर्वशी रौटेला की ब्यूटी देखे हैं एंड दे आर इन ऑ ऑफ हर ब्यूटी, दे आर इन ऑ ऑफ हर शार्प लुक्स एंड हर शार्प फीचर्स, एंड उसकी वजह से लोग ऑर्गेनिकली उर्वशी रौटेला के बारे में बात करते हैं। बॉलीवुड वालों को पता है यार शी इज अ रैंक आउटसाइडर, उनका कोई गारंटर नहीं है, कोई उनको लेके मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना नहीं चाहता। इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर हर एंड इट्स मे बी नेवर गोना वर्क आउट फॉर हर। चलो बाय।